नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज में हूं आपके साथ मुजाहिद। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश में आगजनी हो रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का बयान काफ़ी सुर्खियों में। कैलाश विजयवर्गीय और भी बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर जिस तरह से बयान देते हैं, वो बयान जो है काफ़ी शर्मदायक है, क्योंकि देश के जो नौजवान हैं, सेना के जो लोग हैं, उनके लिए इस सब का इस्तेमाल करना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो मोहित, कैसे देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय का बयान को और तमाम जो लोग इस तरह का बयान देते हैं? देखिए, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया, ये कैलाश विजयवर्गीय वही कैलाश विजयवर्गीय है जिसके हाथ में जो है वो जूता होता है और उसके बेटे के हाथ में जो है वो बैट होता है। ये लोग जनता को किस तरीके के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी लिखते हैं कि मैं भी चौकीदार, अब देश की सेना को भी चौकीदार बनाने में लगे हुए हैं। और ये चौकीदार बनाने का प्रयास है देश के अंदर अंबानी अडानी के लिए। चौकीदार, ये जो देश के अंदर सेना कर्मी है, इनको लेकर कैलाश विजयवर्गीय, ये वही कैलाश विजयवर्गीय जो बयान देता है कि अगर अग्निपथ के वीरों को मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की देखरेख के लिए अग्निवीरों को रखूंगा। मतलब अग्निपथ के अंदर जो बच्चा भर्ती हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो दौड़ लगा रहा है, वो रनिंग कर रहा है, देश के अंदर किस प्रकार से तैयारी कर रहा है अपने तिरंगे की हिफाजत के लिए, उसको ये लोग कह रहे हैं कि हम तुझे लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की हिफाजत के लिए। ये बयान शर्मसार है, बहुत ही शर्मसार है। लेकिन शर्मसार बयानों का काफिला यहां नहीं रुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं जिन जनाब का नाम है किशन रेड्डी। इनके नाम सुनते ही तो मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रही है कि हम तिरंगे के लिए इतना प्यार करते हैं, हमारे घर से आर्मी में है, सेना में है, और आज मुझे इनको सुनकर इतनी गुस्सा आ रही है कि मोहित शर्मा जो है वो कानून और संविधान का पालन करता है, सिर्फ इसी वजह से चुप है। ये किशन रेड्डी बयान देते हैं कि अग्निपथ के जो वीर हैं वो बाल काटने का काम कर सकते हैं, धोबी का काम कर सकते हैं। अरे ये काम करेंगे हैं, और आपके यूबी वाले कभी बजाते हैं गाना कि लौंडिया थाईलैंड से लाएंगे, हैं कभी गाना बजाते हैं कि हम लौंडिया जो है वो लंदन से लाएंगे। आपको शर्म नहीं आ रही है? और आप देश के सेना के जवान जो देश की हिफाजत करना चाहते हैं, तिरंगे की हिफाजत करना चाहते हैं, आप उनके लिए कह रहे हैं कि वो धोबी का काम करेंगे, बार्बर का काम करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार के बयान देश को शर्मिंदा करते हैं, देश को शर्मसार करते हैं। भारतीय सेना के लिए लोगों के दिल में इतना प्यार है, और पहले भारतीय सेना में जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था। आपके पिताजी भी आपके घर में कहते होंगे कि बेटा जाओ और भारतीय सेना में जाकर देश के तिरंगे का नाम रोशन करो, क्योंकि जब इस देश में किसी का बेटा तिरंगे में लिपट के आता है ना, तो उसकी मां, उसके पिता आंसू नहीं बहाया करते, बल्कि छाती चौड़ी करके कहते हैं और सीने पे हाथ रख के कि ये मेरा बेटा है जो देश के तिरंगे के लिए, देश के लिए शहीद होके आया है। और वो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको कफन में तिरंगा मिलता है। और आप भारत मां के वीर सपूतों की तुलना कोई पैसों से कर रहा है। कोई कहता है इनको बिजनेस लोन दिया जाएगा, कोई कहता है कि इसके बाद धोबीगिरी कर सकते हैं, कोई कहता है कि इनको चौकीदारी पे लगाया जाएगा। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी जी, आपने जिस तरीके से देश को बदनाम किया है, आपने जिस तरीके से आज सेना के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता हो रही है, आपके नेता उठपटांग बयान दे रहे हैं। वीके सिंह, पहले मां पिता जो है वो लोग सेना में जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते थे, आज ये कह रहे हैं कि आपको बुला कौन रहा है। अरे अगर इन गरीब माओ ने अपने बच्चों को हटा लिया ना सरहदों की हिफाजत से, तो वीके सिंह कान खोल के सुन लो, मोदी अमित शाह कान खोल के सुन लो। इस देश की हिफाजत करने वाला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरहद की हिफाजत करने वाला किसी नेता का बेटा नहीं खड़ा किसी देश की सरहद पे जो देश की हिफाजत कर लेगा। जिसको आप कह रहे हो कि आपको बुला कौन रहा है, अरे इनको बुलाता नहीं है कोई। ये भारत मां से प्यार करते हैं और भारत मां के लिए सीने में एक चिंगारी, एक जज्बा रखते हैं, जिसके लिए ये भारत मां के लिए वहां पर सरहद की हिफाजत करना चाहते हैं। आप इस प्रकार का बयान देते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आज इन जैसे नेताओं के ऊपर कि ये नेता हमारे देश के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री की क्या तारीफ करूं मैं। एक नेता जिसने पेंशन बंद कर दी और एक नेता जिसने नौकरियों को परमानेंट ही खत्म कर दिया। मां कह रही है कि मेरे पति से पहले तो मेरा बेटा रिटायर हो गया। समझ रहे हैं इसका मतलब कि जो 4 साल में ये अग्निपथ में जो लोगों को भर्ती कर रहे हैं और सेना को लेकर इस प्रकार के बयान, कभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या
का बयान तो आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से बयान दे रहे हैं। कभी आपने सुना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय बयान दे रहे हैं। अरे आपने भारतीय सेना को जो है शर्मसार कर दिया। तो ये एक अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी सूर्या, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 8 साल जेएनयू में बर्बाद करने से अच्छा है कि 4 साल अग्निपथ में नौकरी कर ली जाए, है। तो आप एक बात बताइए, 8 साल आपकी पार्टी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 साल क्यों खराब करे? जेएनयू की प्रोडक्ट हैं, जयशंकर जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, 8 साल क्यों खराब करे? ये तो बता दीजिए आपकी पार्टी के नेताओं ने। और जेएनयू की आप बात करते हैं ना, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप देख लीजिए यूपीएससी टॉपर कहां से निकले हैं सबसे ज्यादा। जामिया से कितने यूपीएससी टॉपर निकले जरा देख लीजिएगा। और आपके बीएचयू से सिर्फ दो। शर्म नहीं आती देश के सेना के लिए इस प्रकार का बयान देते हुए? कैलाश विजयवर्गीय को तो मध्य प्रदेश के चुनाव में निपटा जाएगा और इनके प्रदेश का मुख्यमंत्री मामा बुलडोजर वाले, योगी बुलडोजर वाले, ये बुलडोजर वाले हैं, ये बुलडोजर चलाइए ना बलात्कारियों के घर पे। ये मामा जो हैं, यहाँ के पत्रकार अगर पत्रकारिता करें तो मामा वहां से पुलिस भेजते हैं, पुलिस को गिरफ्तार कराने के लिए। और आज जब ये इनके नेता बयान दे रहे हैं, मामा आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि आपके मध्य प्रदेश के नेता हैं? तेजस्वी सूर्या को लेकर प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? बीके सिंह को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि देश के जवान के लिए करें कि इन्हें बुला कौन रहा है? अरे आप सेना में भर्ती करने के लिए बुलाएंगे तो बुला लीजिए, चलिए बुलाइए अमित शाह के बेटे को, आ जाए तो सेना की हिफाजत करने के लिए बता दीजिएगा। देश के लिए एक सीने पर गोली खाने वाला किसी नेता का बेटा नहीं है। बार बार बोलूंगा पत्रकार महोदय, और बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान है, यहां लोकतंत्र चलता है। ये जापान के हिटलर एडोल्फ हिटलर का शासन नहीं, ये भारत है, हिंदुस्तान है। यहाँ कानून है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है। संविधान से खिलवाड़ करेंगे, कानून से खिलवाड़ करेंगे, देश की सेना से खिलवाड़ करेंगे तो हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। पत्रकार बता दे रहे हैं सीधे तौर पर आपको। बिल्कुल, जो नेता अभी इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं, उन्हीं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अभी अपने अपने क्षेत्रों में भेजेगी युवाओं को समझाने के लिए। तो क्या इस तरह के बयान दे रहे हैं, अग्निवीरों को इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं उनको? आज की आपने एक तस्वीर देखी होगी कि यूपी में अंधभक्त जो हैं वो समझाने चले थे अग्निवीरों को। अग्निवीरों को जब अंधभक्त समझाने चले तो जो उनकी पिटाई हुई है, और इवन दोनों सुझा दिए हैं। जो पिटाई करी, अग्निवीर समझाने गए थे कि क्या क्या फायदे हैं अग्निपथ में जाने के, तो उसके बाद जो उनको समझाया गया है, हालांकि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो उनको समझाया गया है वो उनकी समझ में आ गया होगा। और एक वीडियो क्लिप आपके सामने प्ले करके दिखाना चाहूंगा, और ये वीडियो जो है ये पूरे देश को दिखाइएगा आप वीडियो। तो आपकी गिरफ्तारी तय है। सुबह से हम लोग आपको गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। इसलिए छात्रों से अनुरोध है कि कृपया अपने घर से नहीं निकले, अपने वार्ड से नहीं निकले, जहाँ आपके रहने का स्थान है वहां से नहीं निकले। अगर आप सुबह में निकलते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपकी गिरफ्तारी तय है। छात्रों से अनुरोध है। ये वीडियो आप भी देख लीजिए, हल्की सी झलक। बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, आप सोच रहे होंगे ये तो मुझे लगता है कि आपने 1947 की कोई वीडियो निकाल ली। नहीं पत्रकार, ये वीडियो 1947 की नहीं, ये वीडियो 2022 की है। ये इमरजेंसी लग रहा है। ये हरकत अंग्रेज किया करते थे जब भारत देश के वीर सपूत, भारत देश के अंदर आजादी को चाहने वाले, आजादी को मानने वाले राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान जैसे वीर सपूत जब सर पे कफन बांध के घर से निकला करते थे ना, तो अंग्रेज ऐसे कांपा करते थे। और आज कांप रही है इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से धारा 144 लागू करा रही है और किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं। ये डर है, ये खौफ है देश के जवानों से, क्योंकि जब हमने आपसे कहा था कि रोजगार की चिंगारी घर घर तक पहुंचेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस रोजगार के इसको संभाल नहीं पाएगी, जन सैलाब को संभाल नहीं पाएगी। और आज जनता बगावत कर रही है। पत्रकार, जब जनता बगावत करती है ना रोटी कपड़ा और मकान के लिए, और रोटी कपड़ा और मकान से भी बड़ी अगर कोई चीज है तो ये देश, इस देश का तिरंगा। हम 2 वक्त भूखे रह सकते हैं, हम रोटी नहीं खा सकते, हम इस देश के अंदर भूखे रह सकते हैं, बिना कपड़े के रह सकते हैं, बिना मकान और बिना छत के रह सकते हैं, लेकिन इस देश में
तिरंगे के साथ खिलवाड़ और भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ मोहित शर्मा कभी नहीं सहन कर सकते, क्योंकि मोहित शर्मा के परिवार से सेना में है, किसी नेता के घर से सेना में नहीं है। इसलिए मोहित शर्मा का कलेजा जो है वो गुस्सा करता है। हर कोई कहता है कि क्यों बोलते हैं, गुस्सा करने का कारण यह है कि मेरे घर से आर्मी में है। हम जानते हैं कि जब तिरंगे में लिपट लिपट के आते हैं ना, तो मां आंख से आंसू टपकाती है, पिता देखता है कि मेरे बेटे की 2 महीने पहले शादी हुई है और आज मेरा बेटा जो है वो सरहद पे शहीद हो गया और देश की सरकार उन्हें गुलाम बना रही है। अरे 4 साल के लिए आप देश की सरकार को, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस प्रकार के जो कानून लेकर आते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। और मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, भावुक होने की बात यह है कि भावुक होने के लिए उन लोगों को जो है शर्म आती होगी। मोहित शर्मा को कोई पॉपुलैरिटी, कोई टीआरपी नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दया से मेरे पास सब कुछ है, 2 वक्त खाने को मेरे पास रोटी है, सब कुछ है, पहनने को अच्छा कपड़ा है, लेकिन मैं अपनी भारत मां के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी पसंद नहीं करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर रेल को बेचा, चलिए कोई बात नहीं, एयर इंडिया को बेचा, बीएसएनएल को बेचा, एमटीएनएल को बेचा, इस देश के जवान को गुलाम बना रहे हैं। तो सरहद की हिफाजत कौन करेगा? आज पाकिस्तान गोली बरसाता है तो मरता कोई नेता का बेटा नहीं है, सिर्फ इस देश के अंदर गरीब माँ का बेटा मरता है जनाब। और आपसे यही बोल रहा हूं कि सब जवान को छोड़ दीजिए, इस देश के अंदर आर्मी को छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, क्योंकि अगर ये जवान और किसान नहीं रहेगा ना, तो आपका बेटा और आपकी माँ भूखी मर जाएगी। आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप कंप्यूटर से रोटी डाउनलोड कर सको, आपके पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। इसीलिए आपको बोल रहा हूं। और मोहित शर्मा कोई भावुक नहीं हुए ना, मोहित शर्मा कभी ऐसे आंसू बहाते हैं। मैं अपनी सेना के साथ खड़ा हूं, अपने देश के लोगों के साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।